ये कनवारा की पूर्व सरपंच श्रीमती दुर्गा मौसी के नाम से जानी जाती हैं और आज ये विजय राघवगढ़ आई हैं। हम जानना चाहते हैं ये चुनाव के लिए भी इन्होंने तैयारी कर रखी है, क्या कैसी तैयारी है, आप लोग कैसे चुनाव लड़ना चाह रही हैं आप? जनता के जो ये पार्टियों ने कुछ काम ही नहीं कराया। हाँ। सबसे ज़्यादा बड़वारा विधानसभा क्षेत्र है विकास कार्य में पीछे हो गई। हाँ हाँ। उसके तहत हम चुनाव लड़ रही हैं वहाँ से। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी? विधानसभा। हाँ। बड़वारा। हाँ। 91 से। अच्छा। और आम आदमी पार्टी से अभी मेरा प्रचार प्रसार चल रहा है। जी जी। हो सकता है पार्टी हमें टिकट दे दे। हाँ हाँ। और जनता इतनी असंतुष्ट है कांग्रेस वालों से, बीजेपी वालों से। और अभी कुछ दिन पहले रेत उत्खनन में बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन किए थे कि वहाँ जितने नेता आते हैं तो काम कुछ नहीं करते, बस वही को नदी को खोद खाए ले रहे हैं। हाँ। तो और कई जगह ऐसा काम है जहाँ रोड ही नहीं है। हाँ। हमने भ्रमण किया है। हाँ। रोड नहीं है, गड्ढे हैं और कहीं कोई विकास नहीं, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। उस क्षेत्र में जनता इतनी त्रस्त है, इतनी परेशान है इन लोगों से। जबकि आपके क्षेत्र में विधायक जो है तो कांग्रेस के हैं जी, और सत्तारूढ़ जो है तो भाजपा है, यानी कि दोनों पार्टियों से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, दोनों पार्टी से संतुष्ट नहीं। हाँ। जनता संतुष्ट नहीं। हाँ। अभी तो जनता आप प्रचार करने निकलती हैं जब गांव में एक स्कूटर के माध्यम से ही प्रचार करती हैं? नहीं, हमारे पास 4 व्हीलर है, 4 पहिया गाड़ियां हैं। हाँ। हमारे 7-8 किन्नर हैं। हाँ। चेला है मेरे। हाँ। उनके साथ दल बल के साथ में प्रचार प्रसार में चलती हूँ। कई जगह मैं दीवाल में अभी आम आदमी पार्टी का विज्ञापन लिखना प्रारंभ हुआ है कल से। हाँ। तो चल रहा है अभी। बात हुई है क्या आम आदमी पार्टी आपको टिकट देने की, कोई ऐसी बात करी है या आपको सदस्य बनी है आपके आम आदमी पार्टी में? पिछली पंचवर्षीय में जब मेरा निर्दलीय वहाँ पर प्रचार प्रसार चल रहा था तो भोपाल से मेरे को फोन आया था 3 बार कि दुर्गा मौसी बोल रही हैं आप आकर के यहाँ से टिकट ले जाएं, आम आदमी पार्टी से आपकी टिकट कट चुकी है। अच्छा। तो हमने जनता से पूछा कि क्या करें, हमें पार्टी से टिकट मिल रही है अगर तो भाई हम ले लें। तो पब्लिक ने कहा कि नहीं, आप निर्दलीय लड़िए। तो मेरे को मजबूरन फिर टिकट लेना नहीं पड़ा था, मैं नहीं गई थी टिकट लेने। तो पार्टी ने फिर एक महिला को, कटनी की एक महिला है, उनको टिकट दिया गया था। जी। आज वो महिला का फोन आया था हमारे पास, बोल रही थी कि मैं लड़ रही थी और आप सुनने को मिला कि आप लड़ोगी वहाँ से। तो पार्टी आपको टिकट नहीं देगी, ऐसा वो महिला कह रही है। अब आगे भगवान जाने, यदि अगर मेरे को पार्टी टिकट नहीं भी देती तो मैं तो निर्दलीय लड़ूंगी। मतलब निर्दलीय लड़ेंगी? हाँ, क्योंकि पार्टी चाह रही है कि जनता चाह रही है कि यहाँ पर नया बदलाव हो। और लेकिन यदि मान लीजिए आम आदमी पार्टी की टिकट नहीं मिलती और आपको कांग्रेस या भाजपा की कोई टिकट देने का आमंत्रण आता है तो क्या इन पार्टियों से भी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, हम ना कांग्रेस से टिकट लेंगे ना हम बीजेपी से टिकट लेंगे। केवल आम आदमी का ही आप सहयोग ले सकते हैं, अन्यथा निर्दलीय। अभी मेरे पीछे अभी जनता दल वाले लोग भी लगे हुए हैं कि हमारी पार्टी से आप टिकट ले लो। हाँ। अभी हाथी वाले बहुजन समाजवादी कटनी के लगे हुए हैं, भट्टी जी लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं और अभी साइकिल वाले भी लगे हुए हैं। तो 3-4 पार्टियां हमें टिकट देने के लिए बोल रही हैं, लेकिन हमें आम आदमी पार्टी पसंद है। अच्छा, क्योंकि जब केजरीवाल पहली बार सीएम बने थे तब हम गली गली नुक्कड़ जा कर स्कूटर से, वाहनों से अपने उनकी रसीद और सदस्यता ग्रहण करवाते थे लोगों को। तो हमें तो भाई है और हमारे दिल में है और हम उन्हीं की सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी सदस्यता ले ली है आप? सदस्यता ले चुकी हैं। अच्छा। रसीद भी है हमारे पास सदस्यता की। हाँ। लेकिन अगर ये लोग टिकट हमें नहीं देंगे तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। मतलब चुनाव आप लड़ेंगी विधानसभा में? लड़ेंगे। बड़वारा में इस बार अपनी आप दर्ज कराएंगी अपनी उपस्थिति और चुनाव की पूरी तैयारी में लग गई हैं और अभी से आपको जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जी, मैं अभी जिला पंचायत का उसी क्षेत्र से वार्ड क्रमांक 6 से लड़ी थी। जी। तो जीत गई थी, लेकिन मेरे साथ विश्वास दूसरे प्रकार का वो अदला बदली करवा दिया गया है। जो अभी पिटीशन हाई कोर्ट में लगा हुआ है। अच्छा, मतलब आप जीत गई थी लेकिन आपको प्रमाण पत्र नहीं दे दिया गया था।
और अब पिटीशन लगा है। आप अपने आप को अभी भी हारा मान नहीं रही हैं? नहीं, काउंटिंग करवाएंगे हम अभी काउंटिंग कराएंगे जी, और उसी के लिए आप अभी आवेदन भी करी हैं। हाँ, और दूसरी तरफ अब विधानसभा विधायक बनने की तैयारी में है। तैयारी में है। हाँ। क्योंकि जनता के कोई भी काम जनता असंतुष्ट है इनके कारनामों से, नेताओं से। क्या खास काम आप जिसपे आप खास पॉइंट बना के रखी हैं? बड़वारा विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम जरूरी है, क्या जरूरी है सबसे ज़्यादा जरूरी? न तो अस्पताल है, न ढंग के स्कूल है, न कोई पढ़ाने वाले पर्याप्त क्लास टीचर है। विधायक कभी आते देखते नहीं है, झांकते ताकते नहीं है कि जनता हमारी सुखी में है, दुख में है। तो इस प्रकार का ये जनता हमसे बोल रही है कि मौसी यहाँ कुछ नहीं हुआ, कभी किसी की सुनने नहीं आते। विधायक का तो पता ही नहीं रहता कहाँ कार्यालय है, कहाँ हम उनसे मिलें, यहाँ तक कि फ़ोन नंबर भी नहीं। और हम तो सबको मोबाइल नंबर दे करके रखे हैं, विजिटिंग कार्ड बांटते थे दीवारों में नंबर के, जब भी कोई आवश्यकता पड़े आपको मेरी तो मैं आ जाऊंगी। अभी से आप सहयोग करने लगे लोगों का, जैसे कोई ज़रूरत पड़ती है किसी को, किसी तरह की मदद की जरूरत होती है तो आप खड़ी होती हैं? हाँ बिल्कुल, हम मदद के लिए वहीं जाती हैं और काम भी होता है। आप लगभग अभी 5 वर्षों बिजली की इतनी भारी समस्या है कि हमें अभी जिला पंचायत का जब चुनाव लड़ रही थी तो बारबरेली टोला गांव में यहाँ 5 पंचायतों में से 2-3 तो ट्रांसफार्मर जले थे। 2-2.5 साल से कोई नेता नहीं सुनता है। हमने आधा घंटा में ट्रांसफार्मर ले आन करके और लगवाया जेई साहब से कह। आप ग्राम पंचायत कनवारा की सरपंच रही हैं इसके पहले, वहाँ पे आपने क्या विकास किया? वहाँ पे भी तो अभी स्थितियाँ काफ़ी खराब हैं, वहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं लोग, और यदि आपने विकास किया होता तो ऐसी स्थिति न निर्मित होती। नहीं, हम सरपंच रहे, हम सरपंची काल में बहुत सारा इतना काम किए हैं जनता का कि इतना अभी आप फाइल उठा करके देख लीजिए, इतना सरपंच कोई काम नहीं करा के कनवारा में गए। मतलब आप मानती हैं कि आपने विकास कार्य किया है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुछ बाकी है जिसकी वजह से 20-25 बोर हमने कराए हैं। वहाँ पर पानी की व्यवस्थाओं को बहुत दुरुस्त किया है। एक पानी की टंकी अभी हमने बनवाया नवीनीकरण 6 घरा में। और कई जगह 2 अभी यहाँ के अस्पताल के 2 कमरे बनवाए थे हमने। और खेर माता में रंगमंच, और जहाँ जहाँ रोडों में सीसी रोड नहीं, करुआ रोड की सबसे बड़ी मांग करुआ रोड है। क्या है, वहाँ दान पत्र नहीं लोग करने को तैयार हैं। अच्छा, दान पत्र कर देते तो हमारे पास पैसा रखा था और हम उसको बनवा, मतलब जमीन न होने की वजह से आप वो रोड नहीं बनवा पाई थी। उस रोड में हम, लेकिन वो जरूरत थी, ग्रामीणों की जरूरत थी। अभी भी जरूरत है वहाँ रोड की, वहाँ की रोड की जरूरत है। लेकिन जब वो लोग दान पत्र नहीं कर रहे तो हम बगैर सहमति के जनता के वहाँ पर काम कैसे करा सकते? कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? ये आप जैसे गांव-गांव जाती हैं और इस समय विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है, आपने बजा दिया है, तो ऐसे में यहाँ के मतदाताओं का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? बढ़िया मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। नाम जानते हैं, घर घर मेरा प्रचार है, दुर्गा मौसी। चुनाव चिन्ह जाने चाहे न जाने, दुर्गा मौसी जरूर जाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं हम तो नाम जानते हैं और नाम पूछ के जाके हम वहाँ पर वोट डालेंगे। हम अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे तो वो जनता पूछ के जाती थी, अंधे लोग पूछ के जाते थे कि दुर्गा मौसी इनकी आंखों में नहीं दिखता था, तो वो लोग भी जाते थे। जैसा कि अन्य पार्टियों के पास बहुत पैसा होता है, इन विधानसभा चुनाव में तो फेस किया जाता है, गाड़ी घोड़ा झंडे बैनर पोस्टर सारी चीजें पैसे से आती हैं, और ये सब चीजें की कमी आपको लग रही है? उसके बाद भी सब चंदा जनता दे देती है कहीं ना कहीं। चंदा से है ना, चंदा करेंगी और जनता से उम्मीद करेंगी। हाँ जी, है ना, जनता से ही, जनता के पैसा से जनता का चुनाव लड़ना है आपको, है ना? जी। नाम बताइए अपना। दुर्गा मौसी। दुर्गा मौसी जी, कनवारा की पूर्व सरपंच जी, और अब इस समय प्रत्याशी के रूप में जनपद सदस्य हैं चाका से। चुनाव चिन्ह बरगद का झाड़ था, दूसरे नंबर में निशान था, और अच्छे बहुमत से 5 पंचायत ने हमें फिर आपको 2 चुनाव एक साथ लड़ी थी, जिला जनपद दोनों लड़ी। अच्छा, तो जिला में तो कलेक्टर साहब ने कहा कि आप संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही जगह का दिया जा सकता, 2 जीतोगी तो एक से इस्तीफा देना होगा। आप जनपद पंचायत सदस्य हैं अभी, जिला में आप जीत गई थी, लेकिन वहाँ पे अभी पिटीशन लगाई है आपने, है ना? ये दुर्गा मौसी जो स्कूटर के माध्यम से आज ये प्रचार करने निकली हैं, और देखे नंगे पैर हैं,
नंगे पैर ये प्रचार करने निकली हैं। ज़्यादा पैसा नहीं, ज़्यादा धन दौलत नहीं दिखा रही लोगों को। उनके बीच उन्हीं के पैसे से उनका चुनाव लड़ने के लिए ये व्याकुल हैं और लोगों की सेवा के लिए अधिकांश मैं देख रहा हूँ, जैसा इन्होंने बताया कि उनकी सेवा के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। और बिल्कुल साधारण सी वेशभूषा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इन्होंने कोई ऐसा नेतागिरी का भाव इनके अंदर हो। ये मैं जैसे देख रहा हूँ वैसा महसूस कर रहा हूँ। पूरा नंगे पैर स्कूटर चला रही हैं।